मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के कांटा गांव स्थित श्री राम जानकी मठ ठाकुरबाड़ी में आयोजित 3 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुक्रवार को वैदिक विधि विधान एवं भक्तिमय वातावरण में समापन हो गया। अंतिम दिन हनुमान जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति और महाप्रसाद वितरण जैसे पवित्र अनुष्ठानों के साथ पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्सव का माहौल छाया रहा। वैदिक मंत्रोच्चार, आचार्यों द्वारा विधिवत पूजन और हवन यज्ञ के बाद श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। महोत्सव स्थल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे बड़ी श्रद्धा के साथ शामिल हुए। पूरे आयोजन को सफल बनाने में दीपक मिश्रा उर्फ बउआ जी एवं रोशन मिश्रा का विशेष योगदान रहा। इन दोनों ने आयोजन की रूपरेखा से लेकर व्यवस्थाओं तक हर पहलू को बखूबी संभाला। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये एक हमारा बचपन से एक ड्रीम था लाइफ का, मतलब जो एक मूल मंत्र था, और उसमें आप लोगों की मदद से, जो हमारे नियर एंड डियर है, उनके सहयोग से, उनके बदौलत हम इतनी हिम्मत जुटा पाए। और इसमें जो हमारा बउआ है, ऐसे तो उम्र में बराबर मेरा भतीजा है, तो इनके विशेष सहयोग से, क्योंकि अकेले कभी चना बाहर नहीं फूटता, हम चाहे कुछ भी कर लें तो उसमें एक चाहिए पकड़ने वाला, ध्वजा पकड़ने वाला, तो उन्होंने ये काम किया है और फिर इस यज्ञ को सफल बनाया। उसमें आप सभी लोगों का योगदान है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम कहे आगे हम हो जाता है, इसलिए हम कभी नहीं बोलते कि हमने कुछ किया है। हमने कुछ नहीं किया है, सब मालिक बैठे इन्होंने ही किया है। जिस स्थान पर है उस स्थान पर कल जंगल हुआ करता था जी, लेकिन आज प्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। कितनी उत्साह लग रहा है? ये बस एक मैं आस्था के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति है और लगाव है। इतने सारे कुछ सुनने के कहने के बावजूद हम लोग अपने काम में अडिग रहे, जो भी काम है हम लोग चुपचाप करते रहे, एक योजनाबद्ध तरीके से। जैसा आपको भी पता होगा, जो भी अभी कार्यक्रम हुआ है, हमने कोई बड़ा पोस्टर, कोई इश्तिहार, किसी तरह का चंदा चुटकी के लिए गांव में हमने नहीं कहीं चक्कर लगाया जिसकी वजह से किसी को पता भी हो। हमने जो आज कार्यक्रम किया है, सिर्फ 72 घंटा पहले हमने डिक्लेयर किया है कि हम इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम हमारा पिछले 1 साल से हम 2 आदमी को सिर्फ पता था, जो हम लगे हुए थे दिन रात, चाहे वो मंदिर बनने का कार्यक्रम हो, चाहे जो अभी आपने जितना भी कार्यक्रम देखा है, इसके अनुरूप जो भी हम लोगों को तैयारी करना था, हम लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। हम बाहर रहते तो हम वहाँ से लगे थे, ये अपने फ्रंट पे लगे थे। क्या परिचय हुआ आपका? जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है रोशन कुमार मिश्रा, पिता श्री कपिल देव मिश्रा। ये आप लोग सुनते हो, ये कहते हुई है सो ही जो राम रुचि रखा। हमारे और आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है। भगवान जब जहाँ जिससे जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। तो वही हाल आज हम लोग के बीच हुआ। हम लोग जब पहला दिन इस जगह पर आए थे, तो आज सभी कंचन है, सुरेश चाह है, सब लोग को पता है कि यहाँ जब पहला दिन हम लोग सफाई करने के लिए आए थे, तो आए तो 10-15 आदमी, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि इसके अंदर घुस पाए, क्योंकि बहुत बड़ा बिरहना का, जो बिरहनी नहीं बिरहना का खोता था, और अंदर प्रवेश करने से सभी लोग कह देना ये संभव नहीं है। तो जेसीबी बुला करके इसको साफ़ कराया गया और निरंतर हम लोग लगे रहे। उसके बाद रोशन की इच्छा हुई कि मात्र 6x6 का एक मंदिर बनाया जाए, लेकिन हम लोग कहे नहीं, 6x6 में न कोई भजन हो सकता, न कीर्तन हो सकता है। और हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, पहले पीछे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, और कैसे विस्तार होते गया और इस प्रकार का नक्शा कैसे तैयार हुआ, ये भगवान की देन है। हम लोग का इसमें कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा है कि निस्वार्थ भाव से लगे रहे। कहीं किसी तरह का बहुत तरह की बातें होती रही, लेकिन हम लोग एक ही बात जानते हैं कि मानव जीवन जो हमको और आपको मिला है, खाने पीने, सोने और बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन में कहते हैं कुछ तो कर लिया जाए, नहीं तो मरना तो सबको है। इसी जगह पर देख रहे हैं लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसलिए हम लोग के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि अपने समाज का, अपने आप का, अपने देश का भला हो। और भला तभी होगा जब हम धर्म से जुड़ेंगे। हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति जो है वो हमको सिखाती है कि अपने बड़ों से कैसे बात किया जाए, अपने बच्चों से कैसे बात किया जाए। और जब तक धर्म नहीं होगा तब तक हम नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर से धर्म की आस्था समाप्त हो जाए तो पशु में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। आज हम लोग को इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में इतना आनंद आया। हम लोगों ने जो तिरपाल लगाया था, ये नहीं सोचा था कि तिरपाल भर जाएगा, लेकिन आपने देखा कि तिरपाल से बाहर भी लोग खड़े रह गए। आज जब भंडारे का आयोजन हुआ तो हम लोगों ने सोचा था कि कुछ लिमिटेड लोग आएंगे, लेकिन आज देख लीजिए लिमिटेड लोग खा रहे हैं। और दिल जिसका बड़ा होता है, आप जाके भंडारे में देख लीजिए, इतने लोग खा रहे हैं और फिर भी लग रहा है कि भंडारा 10 के 10
भरा हुआ है। ये मालिक की बसी गायघाट प्रखंड के कहीं ना कहीं एक धरोहर के रूप में ये राम जानकी मठ कांटा है, आगे कितना विकास की ओर अग्रसर रहेगा? देखिए, राम जानकी मंदिर कांटा का ही आज देन है कि हमारे गांव में कॉलेज है और हमारे गांव में जितना नल जल है, मिडिल स्कूल है, उसके बाद में बहुत सारे कॉलोनी बसे हैं जिनको बसने के लिए ज़मीन नहीं था, वैसे लोगों को आश्रय का जगह बना। ये कम बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में इस मंदिर से बहुत लोग जी रहे हैं। आज मंदिर की स्थिति थोड़ी बदतर हो गई थी देख रेख के अभाव में, जिसके चलते आज हमारे और आपके सहयोग की आवश्यकता है। नहीं तो आज भी कांटा गांव में नंबर 1 संपत्ति के रूप में, नंबर 1 धरोहर के रूप में है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि समाज का जो सहयोग मिल रहा है, थोड़ा सा और अगर सहयोग मिल जाएगा तो इसको हम लोग बिहार नहीं पूरे देश स्तरीय नाम करेंगे और पूरे देश के लोग, बिहार के लोग देखने आएंगे कि कांटा गांव में भी एक मंदिर है। महोत्सव में महंत तुलानंद दास, पूर्व शिक्षक राम प्रहलाद मिश्र, प्रोफेसर मनोज ठाकुर, मुखिया रेखा देवी, पंचायत समिति सदस्य संजागर कुमार सहनी, सरपंच पति टुनटुन मिश्रा, विश्वनाथ चौधरी, दिलीप कुमार, राम प्रवेश मिश्र, ओम प्रकाश कंचन, अमरेश मिश्र, लाल बाबू सहनी, उमाशंकर ठाकुर, राघवेंद्र चौधरी, सोना बाबू, नरेंद्र ठाकुर, नागेंद्र चौधरी, नितेश्वर चौधरी, मुन्ना, राहुल, बिट्टू, अलका, मोनिका समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। महोत्सव के दौरान समूचा इलाका भक्ति रस में डूबा रहा। जय श्री राम और बजरंगबली की जय के उद्घोष से वातावरण गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को एक अविस्मरणीय आयोजन बताया। टीम A to Z न्यूज लाइव की रिपोर्ट।